हेलो एंड वेलकम बैक। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन पर। तो इससे पिछली वीडियो में हमने sp हाइब्रिडाइजेशन में डिटेल में बात की है, ज़रूर वो वीडियो चेकआउट कीजिएगा। और इस वीडियो में हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन में के हवाले से बात करेंगे। तो पहले हम लिख लेते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या होगा। सो हम ये लिखेंगे द इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s एंड 1s है ना, एंड 2p orbitals having different energy and shape to produce थ्री हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। ठीक है जी, तीन बनेंगे, थ्री हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी एंड शेप is known as sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है जी, तो हमने क्या लिखा है, इंटरमिक्सिंग होता है एक s का और दो p का, जिनकी एनर्जी और शेप क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो नए तीन ऑर्बिटल्स बनेंगे, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिल रहे हैं ना एक s और 2 पे, तो उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे और इनकी एनर्जी भी क्या होगी, सेम, और शेप भी क्या होगा, सेम। एंड दिस होल प्रोसेस इज नाउन एज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। और दूसरी जो अहम पॉइंट है ना यहाँ पर, वो हमने क्या लिखना है, जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे ना, ठीक है जी, तो जो हमारे पास हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है, हैव 33% s कैरेक्टर एंड 66% p कैरेक्टर। ये भी अहम बात है जिसको हमने याद रखना है। इसमें s कैरेक्टर कम होगा 33% और p कैरेक्टर ज़्यादा होगा 66%, क्योंकि एक s और 2p मिल रहा है ना, तो 2p की कैरेक्टर इसमें ज़्यादा होगा और s का कैरेक्टर कम होगा। इससे पहले में हमने बात किया था sp में दोनों का 50-50% था ना, तो यहाँ पर s कैरेक्टर डिक्रीज होगा क्योंकि p की जो तादाद है ना, p ऑर्बिटल की तादाद वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, ठीक है, इसकी एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, तो एक दो का हम प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले एक मॉलिक्यूल हमारे पास BCl3, बोरान ट्राइक्लोराइड का। ठीक है, इससे पहले में हमने जो बात की थी वो ब्रिलियम था, ये बोरान है। ठीक है, दोनों के एटम में फर्क होता है, दोनों के इलेक्ट्रॉन में भी फर्क होता है। अब देखो यहाँ पर सेंट्रल एटम हम देख रहे हैं कि हमारे पास बोरान है। ठीक है, तो बोरान की हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट इसकी जो है ना एप्लीकेशन पे बात करूंगा। सो बोरान हैज टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 एंड 2p1। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरान। सो बोरान के अंदर हमने बताया था कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, तो एक s और 2p मिलेंगे। सो अगर मैं इसको थोड़ा सा ओपन करूं तो क्या होगा, देखो ये 1s है, ये 2s है, एंड दिस इज आवर 2p। इसी तरह से हम लिखेंगे ना, ठीक है, दिस इज आवर 1s, ये 2s, एंड ये 2px 2py एंड 2pz। अगर इलेक्ट्रॉन फिल करे तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन। सो sp यहाँ मैं लिख लेता हूँ, sp2 है ना, तो 1s और 2p ने मिलना है। तो जरा इसका हम एनर्जीज ड्रॉ करते हैं। 1s का सबसे नीचे बनाओ, दिस इज आवर 1s, एनर्जी 1s से ज्यादा 2s की है। ठीक है, तो 2s का थोड़ा ऊपर बनाओ, और 2p का एनर्जी इससे ज्यादा है ना, तो 2p का हम जरा यहां बना लेते हैं 2p का। ठीक है जी, तो इसमें 3 है इस तरह से। सो दिस इज 2 इलेक्ट्रॉन, दिस इज 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2px 2py एंड 2pz। ठीक है, सो दिस इज द ग्राउंड स्टेट। ठीक है जी, हम यहाँ पर लिख लेते हैं ये ग्राउंड स्टेट है। ठीक है जी, एक्साइट अभी हुआ नहीं है। सो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, एक्साइटेशन होता है ना, इससे सबसे शुरू वीडियो आप जरूर देखेगा। हमने बताया था कि एक्साइटेशन होता है, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके एक्साइट होके पी में जाएगा। एस से एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एस पी है ना, तो एस से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके पी में जाएगा। ठीक है, अब sp2 है, ये जहन में रखना है। ठीक है, तो अब इसका नया जो ऑर्बिटल बनेगा
उसको हम कैसे ड्रा करेंगे, तो देखो यहाँ पर होगी हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो मैं जरा इस तरह से दिखाता हूँ कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अभी आया नहीं है बट यहीं पर आएगा, ये मैंने दिखा लिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे तो 1s तो वहीं का वहीं है क्योंकि इनर शेल है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेता, 1s वहीं रहेगा। अब 2s से इलेक्ट्रॉन 2p में जाएगा ना बेटा, 2s से 2p में जाएगा, और 2p में जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर जो नए ऑर्बिटल बनेंगे ना उसकी एनर्जी इन दोनों के बीच में होगा, ठीक है। तो ये sp2 है ना, तो एक s और 2p ने मिलना है, p के 2 ऑर्बिटल मिलेंगे, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, मैंने बात की थी 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। सो हम 3 ऑर्बिटल बनाएंगे इन दोनों के बीच में। तो मैं यहाँ पर जरा ड्रा करता हूँ इन दोनों के बीच में, तो हम जरा इधर ड्रा करते हैं, ठीक है जी। 3 नए ऑर्बिटल्स बन गए बेटा, देखो 3 नए ऑर्बिटल्स बन गए, और हर एक में कितने, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ से ये जम करके इधर चला गया ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये sp2 sp2 sp2, तीनों के नाम भी चेंज हो जाएंगे। और ये तो अभी खाली है ना, तो 2pz अभी खाली है, तो आप इसको इस तरह से बना सकते हो, 2pz इलेक्ट्रॉन नहीं है तो अक्सर नहीं बनाते, बट आप इसे बना भी सकते हो। सो ये हमारे पास हो गया हाइब्रिडाइजेशन, समझ गए बेटा। अब जरा हम जाते हैं नेक्स्ट की तरफ कि इसका हम शेप कैसे बनाएंगे, BCl3 का शेप कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो जरा शेप हम यहाँ पर ड्रा करेंगे। तो बेटा शेप अगर ड्रा करना है ना, तो हम कैसे ड्रा करेंगे, हम जरा लिख लेते हैं यहाँ पर। सो देखो यहाँ पर 2s का हम दिखाएंगे, ठीक है। इसका शेप स्फेरिकल है, p में 3 है ना, तो तीनों का क्या है, इस तरह से आप दिखा सकते हैं, ये 2py है, और ये 2px है, और ये 2pz है, डम्बल शेप है ना। तो यहाँ पर क्या बनेगा, नए ऑर्बिटल, 3 नए ऑर्बिटल बन रहे हैं ना, देखो बेटा, तो 3 बनेंगे, तीनों की एनर्जी भी सेम होगी और तीनों का शेप भी क्या होगा, सेम होगा। तो 3 बने ना, ये 2py x एंड z है ना, और ये बना sp2 और sp2। तो तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने बॉन्ड बनाने चाहिए, 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो 3 बॉन्ड इसने बनाना है, ठीक है। किसके साथ बनाना है, BCl3 है ना, तो क्लोरीन के साथ। तो जरा हम यहाँ ड्रा करते हैं, अगर मैं बी का ड्रा करूँ यहाँ पर बोरान का, ठीक है। तो 3 है ना, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, तीनों को मैक्सिमम डिस्टेंस पे देखो, ठीक है। ये सबसे अहम बेहतरीन तरीका होता है, ये एक बन गया, और दूसरा यहाँ पर दिखाओ मैक्सिमम डिस्टेंस पे, तीसरा यहाँ पर दिखाओ मैक्सिमम। थोड़ा सा इसको गोल बनाना है बेटा, ठीक है, क्योंकि ये हाइब्रिड को शो करते हैं। 3 हाइब्रिड बन गए, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, इसका इधर एक इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है sp2, इसका भी नाम क्या है बेटा, sp2, इसका भी नाम क्या है बेटा, sp2 बन गया, ठीक है। जरा मैं इसको नीचे लिख लेता हूँ, सॉरी पूरा खत्म हो गया, चलो कोई बात नहीं, हम दोबारा से ड्रा करते हैं, ये बन गया, ठीक है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और इसका नाम क्या है, sp2 है, ठीक है। अब देखो 3 क्लोरीन आके जुड़ेगा ना, तो क्लोरीन का मैंने पहले वीडियो में भी डिस्कस किया था, क्लोरीन का क्या शेप होता है, डम्बल शेप होता है। तो एक क्लोरीन यहाँ आके जुड़ेगा, जहाँ जहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वहाँ जाएगा, दूसरा क्लोरीन यहाँ आके जुड़ेगा, डम्बल शेप बनाओ, तीसरा क्लोरीन यहाँ आके जुड़ेगा, डम्बल शेप बनाओ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इसका हेड टू हेड ओवरलैप सिग्मा बॉन्ड, हेड टू हेड ओवरलैप सिग्मा बॉन्ड, हेड टू हेड ओवरलैप सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका क्या है, ये P है, ठीक है। अच्छा इसका sp2 है, इसका क्या है, P है, और इसका क्या है, P है। तो sp2p यहाँ पर बॉन्ड बनेगा, और ये क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है, और ये भी क्या है, क्लोरीन है, ठीक है। तो अगर इसको मैं बॉन्ड फॉर्म में दिखाऊं तो कैसे बनाऊंगा, बोरान नीचे होगा, एक क्लोरीन ऊपर, एक क्लोरीन यहाँ पर, एक क्लोरीन यहाँ पर, ठीक है। तो इसका शेप क्या बनेगा, ट्राइगोनल बनेगा, ठीक है, ट्राइगोनल बनेगा। और यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होगा वो हमारे पास नजर आता है, बॉन्ड एंगल 120 का, ठीक है। तो ये बॉन्ड एंगल कितना है, 120 का बनता है, ट्राइगोनल प्लेनर शेप बनता है, ठीक है। सो ये हमारे पास कंप्लीट हो गए। और यहाँ से एक और चीज हमें नजर आ रहा है ना, कि बोरान के पास अगर एक ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हम एक्सप्लेन करें, तो 1 ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है ना, 1 ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो 3 क्लोरीन के साथ कैसे जुड़ेगा, 3 बॉन्ड कैसे बनाएगा। सो उसके लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन होगा, 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन ये पहले खुद बनाएगा, फिर 3 क्लोरीन के साथ ये अपना बॉन्ड शो करेगा, ठीक है बेटा। अच्छा एक और एग्जाम्पल हम प्रैक्टिस करेंगे,
ठीक है जी। एक और एग्जाम्पल हम लिखेंगे और वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है इथाइलिन। इथाइलिन है और इसका C2H4 इसका क्या बनेगा हमारे पास, फार्मूला बनेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। और इथाइलिन को हम ईथीन भी कहते हैं, ठीक है जी। ईथीन इसका दूसरा नाम है। सो जरा हम ड्रा करते हैं। सेंट्रल तो कार्बन हो गया ना, इसकी तादाद कम है, तो हम एक कार्बन के दिखाएंगे, दूसरे कार्बन का ऑटोमेटिकली सिमिलर होगा, ठीक है। तो कार्बन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1s हो गया। हम डायरेक्ट इसी तरह ड्रा करते हैं, ये 2s हो गया और ये 2p हो गया, ठीक है। ये 1s है, ये 2s है, ये 2px, 2py एंड 2pz, ठीक है। और 1s2, 2s2 एंड 2p2 हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। सो यहाँ पर हम ड्रा करेंगे जरा कार्बन का कैसे बनेगा। सबसे नीचे हम ड्रा करते हैं, सॉरी यहाँ पर सबसे हम नीचे ड्रा करेंगे 1s का, तो ये 1s बन गया। इसके ऊपर हम बनाएंगे 2s का, इसके ऊपर हम बनाएंगे 2p का। तो थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा मैंने रखा है इस बार। सो ये 1s है, ये 2s है एंड ये 2px, 2py एंड 2pz, ठीक है। और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और एनर्जी क्या है, नीचे वाले का कम है, ऊपर वाले का ज़्यादा है। अब जब इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन होगी, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन होगी तो क्या होगा बेटा, यहाँ से ना एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा 2s से, हमेशा एक्साइटेशन होगी, ठीक है। तो खाली जहाँ खाली जगह है वहाँ पर जाके ये इलेक्ट्रॉन आके इस तरह से यहाँ पर बैठेगा, ठीक है। मैंने डॉटेड से दिखाया है क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉन आया नहीं है, बट यहाँ पर आना है। तो मैं यहाँ पर दिखाऊंगा कैसे आएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर ज़रा दिखाता हूँ। सो 1s वहीं पर है क्योंकि इनर्शियल है। 2s और 2p में देखो दोनों के बीच में आके नया ऑर्बिटल बनेंगे, क्योंकि ये sp2 है ना, हमें पता है ये क्या है, sp2 है। तो एक s और 2p ने मिलना है। सो यहाँ पर इन दोनों के बीच में मैं ड्रा करता हूँ, यहाँ पर 3 नए बनेंगे ना, sp2 में एक s और 2p, तो 3 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, वो मैंने बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है बेटा। और इसका नाम क्या है, sp2, इसका नाम भी है sp2 और इसका नाम भी है sp2। अभी देखो 2pz में एक इलेक्ट्रॉन अभी है ना, देखो 1s और 2p मिला है। अभी ये 2pz वाला इलेक्ट्रॉन अभी वहीं पर है जहाँ पर हमने इसको पहले बनाया था, लेकिन अभी इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है 2pz में। तो दिस इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। तो ये जो है ना हमारे पास ये ग्राउंड स्टेट है और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हाइब्रिड स्टेट है। ये आपने जहन में रखना है, ठीक है। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन एटम। तो ये हमारे पास, अगर मैं इसका ज़रा शेप ड्रा करूँ तो कैसे ड्रा करूँगा बेटा, देखो इसमें s का 2s का सेफेरिकल, अच्छा 2px, 2py एंड 2pz, ठीक है। और ये तीनों डिफरेंट शेप, तो सेम शेप बनेगा, 3 ही बनेगा ना। तो ये एक मिल गया, ये 2 और ये 3, तीनों ये मिल गया। तो 3 हमारे पास देखो, ये s था, ये 2px, 2py एंड 2pz था ना। तो ये हमारे पास sp2, sp2 और sp2 बन गया, ठीक है। 3 हो गया ना। अभी ये चौथा भी तो है ना, ठीक है। तो ये अभी बॉन्ड में हिस्सा नहीं ले रहा, ठीक है। तो ये वैसा की वैसा रहेगा इस तरह से। अभी इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक, इसके पास एक, इसके पास एक, टोटल 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो इस कार्बन को कितने बॉन्ड बनाने चाहिए, ग्राउंड स्टेट में हो या एक्साइटेड स्टेट में हो, टोटल 4 बॉन्ड बनाने चाहिए, ठीक है जी। तो हम इसके 4 बॉन्ड दिखाएंगे, 4 बॉन्ड दिखाएंगे। तो हाइड्रोजन है ना, 2 हाइड्रोजन, टोटल 4 हाइड्रोजन है। तो हम वो ज़रा दिखाते हैं इधर। तो देखो ये 2 कार्बन है ना, तो पहले कार्बन का हम दिखाएंगे 3 sp है ना, ठीक है। 3 sp है तो तीनों को मैक्सिमम डिस्टेंस पे दिखाओ। तो एक यहाँ पर हो गया, दूसरा इसका मैक्सिमम डिस्टेंस यहाँ पर हो जाएगा, तीसरा इसका मैक्सिमम डिस्टेंस यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तीनों को पहले मैक्सिमम डिस्टेंस पे sp2 में आपने दिखाना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद दूसरा कार्बन है तो इसके भी 3 ही होंगे ना, तो इसका मैक्सिमम डिस्टेंस दिखाओ। एक तो इसके साथ जुड़ेगा ही जुड़ेगा, ठीक है। तो ये आपने जहन में रखना है, एक सिग्मा बॉन्ड दोनों के बीच में होगा ना, तो एक इन दोनों के साथ जुड़ गया, दूसरा मैक्सिमम डिस्टेंस ये होता है इसका, और तीसरा मैक्सिमम डिस्टेंस इसका ये होता है, ठीक है। अब ये हमारे पास है, देखो ये हमारे पास sp2, ये भी हमारे पास sp2 है, ये भी हमारे पास sp2 है। सिमिलरली दिस इज आवर sp2
एंड दिस इज आल्सो sp2। तो दोनों 2 कार्बन है, दोनों कार्बन का मैंने दिखा दिया। अब कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है यहाँ पर हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन का शेप स्फेरिकल होता है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर आके जुड़ेगा क्योंकि यहाँ पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, 4 हाइड्रोजन आ गया। तो 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन कंप्लीट हो गया, ठीक है। लेकिन अभी भी कार्बन के पास 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन अभी ये मैंने बनाया ही नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं देखो इस तरह से थोड़ा डिफरेंट कलर में यूज करूंगा। ये मैंने ऊपर नीचे बनाया, एक कार्बन का 2pz, दूसरे कार्बन का भी मैं 2pz इसी तरह से बनाऊंगा ऊपर नीचे, ठीक है। क्योंकि ये अनहाइब्रिड है ना, तो मैंने इसको थोड़ा नुकीला बनाया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 2pz है और ये भी हमारे पास 2pz है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये 2pz दोनों पैरेलल ओवरलैपिंग है ना, तो पाई बॉन्ड बनेगा और एक दूसरे के साथ ये जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये पैरेलल है, ये भी एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये साइड टू साइड ओवरलैप करेंगे, तो ये पाई बन गया, ये हमारे पास सिग्मा बन गया। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथाइलिन, ठीक है। अगर मैं इसको बॉन्ड की शक्ल में दिखाऊं तो देखो ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, तो 2 बॉन्ड है ना, इस तरह से जुगा दिखाओ। यहाँ पर 2 कार्बन, यहाँ पर 2 कार्बन है ना, सॉरी हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन ऊपर एक इधर दिखाओ, ये हाइड्रोजन इधर, ये हाइड्रोजन इधर, ठीक है बेटा। और यहाँ पर देखो हमारे पास टोटल कार्बन ने 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4, इसके बीच 4 बॉन्ड बन गए, ये कंप्लीट हो गया। और बॉन्ड एंगल की अगर हम बात करें तो ये बॉन्ड एंगल कितने का बनेगा बेटा, 120 डिग्री का ही बनेगा, ठीक है। sp2 में हमेशा 120 का बनता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथाइलिन, और इसका शेप क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है, ठीक है बेटा। ट्राइगोनल, इसका भी ट्राइगोनल है, इसका भी ट्राइगोनल है, तो ट्राइगोनल प्लेनर मॉलिक्यूल हमें यहाँ पर नजर आता है। तो इस तरीके से आपने हाइब्रिडाइजेशन दिखानी है sp2। सो मिलते हैं sp3 के साथ नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।